दिस इज क्वेश्चन 2 फ्रॉम ऐड टू नंबर्स। इसमें हमको दो लिंक लिस्ट दी हुई है L1 एंड L2 और उसको हमको रिजल्टेंट लिंक लिस्ट में ऐड करके बनाना है। और ये हमारा जैसे नॉर्मल एडिशन होता है राइट टू लेफ्ट होता है, लेकिन लिंक लिस्ट में एडिशन लेफ्ट टू राइट होता है। तो इसमें हमको L3 बनाना है इनके इंडिविजुअल नंबर को ऐड करके, और जो पर्टिकुलर कैरी आएगी उसको हम राइट मोस्ट एलिमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे। 5 पर 2 7 हो गया और 6 पर 10 हो गया, 10 में 0 इधर रखेंगे और 1 को ट्रांसफर कर देंगे, 7 और 1 8 हो गया। ये हमको नई लिंक लिस्ट रिटर्न कर देना। और द मेन थिंग इज दैट इसमें किसी भी एडिशन परफॉर्म करने के टाइम पे हमको दो वेरिएबल्स की नीड होती है। एक तो पर्टिकुलर सम निकालने के लिए एक सम चाहिए जिसमें हम 5 और 2 का एडिशन करा के नोड में डालेंगे, और एक हमको कैरी वेरिएबल चाहिए जिसमें नेक्स्ट कैरी रखेंगे, तो फिर समथिंग बना गया। और लिंक लिस्ट में कोई भी नया नोड को डिक्लेयर करने के लिए मेथड होता है लिस्ट नोड। लेट्स वी क्रिएट अ न्यू नोड डमी लिस्ट नोड दैट में 0। ये पोजीशन होती है 0 -1 कुछ भी ले सकते हैं उसको, -2 इससे फर्क नहीं पड़ता। और डमी की हम आइडेंटिटी लूज ना करें इसके लिए ये हमने 0 बना दिया। इसके नेक्स्ट पे इसका नेक्स्ट रिटर्न करा देंगे तो L3 रिटर्न हो जाएगा। इसके लिए हमको डमी की आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी और हम आइटरेटर करंट के फॉर्म में यूज़ करेंगे। एक नया वेरिएबल करंट प्री टाइम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये डमी को असाइन हो जाएगा, डमी से चलेगा मतलब। और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे कैरी के लिए और एक सम के लिए, सम होल्ड कराने के लिए, कैरी होल्ड कराने के लिए। और लूप कब तक चलाएंगे? लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक L1 प्रेजेंट होता है और L2 प्रेजेंट होता है, दोनों में से कोई हो एक भी प्रेजेंट होता है तो लूप चलेगा। उसमें एक ऐसी कंडीशन भी लगेगी कि और कैरी भी प्रेजेंट होता है। अगर लास्ट में कैरी बचता है तो उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा बार हमको लूप आइटरेट करवाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इफ L1 की वैल्यू है सम में L1 की वैल्यू ऐड कर देंगे, सम प्लस इक्वल टू L1 वैल। ये प्री फंक्शंस होते हैं जैसे वैल है, लिस्ट नोड है, नेक्स्ट होता है। ये लीड कोड में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड फंक्शन है जो मतलब कि बनाए गए हैं, ऊपर डेफिनेशन दी होती है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगा कि ये वैल नेक्स्ट क्या होता है। और इसको सम को इंक्रीज कर देंगे, सम इक्वल टू सम का नेक्स्ट। ये पहला एडिशन हो गया। एग्जाम्पल क्या था हमारा 2 4 3 5 6 4 2 4 3 5 6 4 तुम्हारा सम में ऐड हो गया 7, सम में ऐड हो गया सॉरी 2 ऐड हो गया। ओके, अब ये आगे बढ़ गया। अब इसके बाद दूसरा इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ L2 अगर L2 प्रेजेंट है तो समय L2 की भी पहली वैल्यू ऐड कर दो। ओके, तो L2 की पहली वैल्यू क्या है 5 2 7 हो गया। अब सम की वैल्यू हो गई 7 और L2 का भी नेक्स्ट करना। L2 इज इक्वल टू L2 का नेक्स्ट। ये हमको आइटरेटर बढ़ाना है तो ये 6 पे पॉइंट करेगा और सम की वैल्यू 7 हो जाएगी। ओके, अब कैरी कैसे निकालना है? कैरी सम टू डिवाइड 10 से तो कैरी आ जाएगा, तो कैरी की वैल्यू हमने स्टोर कर दी। अब ये है कि हमको डमी नोड बनाया, हमने एक सिंपल नोड बनाया है। अब इस पर हमको हर बार सम की वैल्यू होगी या फिर कैरी की वैल्यू होगी, लास्ट में एलिमेंट नहीं बचता है तो उसके लिए हमको नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा हर बार, हर एक नोड के लिए। तो जब करंट हमारा कहाँ था? करंट हमारा डमी पे था। और करंट का नेक्स्ट क्या होगा? करंट का नेक्स्ट होगा 7 क्योंकि हम हमारा सम की वैल्यू 7 है। अब तो करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। ऊपर बता चुका हूँ मैं कैसे डिक्लेयर करते हैं नया नोड। और ब्रैकेट में सम रिमाइंडर 10। सम का रिमाइंडर 10 इसलिए दिया गया है बाई चांस 4 और 6 की वैल्यू 10 हो जाती है, देन हमारा 10 नहीं डालना है हमको, उस पर 0.0 डालना है। तो 0 कैसे डालेंगे? रिमाइंडर ही पे डालेंगे जब तक रिमाइंडर निकलेगा, अदरवाइज उसमें 10 इंसर्ट हो जाएगा और कैरी भी इंसर्ट, दोनों एक साथ इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमको नहीं कराना। अब इसके बाद जैसे आइटरेटर बढ़ता है करंट को भी बढ़ा देंगे, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। बस हो गया। अब ये करंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको ऐड करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि हमको जैसे नेक्स्ट एलिमेंट है उस पर कैरी ऐड भी कराना है। तो हमें यहाँ पे जगह थोड़ी सी, तो यहाँ पे सम इक्वल टू कैरी करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि जैसे 2 4 3 5 6 4 ये सम हमारा 7 हुआ और कैरी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम 7 हुआ, कुछ हो गया रिमाइंडर निकाल के, डमी नोड यहाँ पे था करंट और यहाँ पे आ गया 7, अब करंट यहाँ पे आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 और 4 10 हो गया, 10 हो गया, कैरी 1 पड़ गई। अब कैरी 1 पड़ गई और इसमें रिमाइंडर लगा दिया 0 पुश हो गया और कैरी नेक्स्ट पे जाके ऐड हो जाएगा। तो अब जो लास्ट वाला आइटरेशन होगा, तो अगर सम इक्वल टू 0 ही रखेंगे हम लोग तो इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कैरी ऐड नहीं होगा, तो सम इक्वल टू कैरी रखना पड़ेगा। तो सम इक्वल टू कैरी मतलब 1 हो गया और उसके बाद एडिशन चालू करेंगे। इसके बाद क्या ऐड करेंगे? लास्ट के 2 एलिमेंट 3 और 7, तो फिर वही लगाएगा इफ L1 तो 3 ऐड हो जाएगा तो 4 हो गए, और इफ L2 वाला स्टेटमेंट लगेगा तो 8 हो जाएगा।
तो ऐसे 8 हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि आपको वाइल स्टेटमेंट के नीचे सम इक्वल टू कैल ऑलरेडी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। दिस इज आंसर माय साइनिंग ऑफ।